हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन भारद्वाज। लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आप देख ही रहे होंगे ये सारी चीज़ें इसमें फ्रंट पेज पे आपने देख रहे हो कि कितनी सारी अलग अलग न्यूज़ हैं, ठीक है। और मैं क्या टॉपिक लेकर गया हूं वो भी आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं बड़ा मानसिक तौर पर काफ़ी दुखी हुआ, और दुखी इन द सेंस मतलब कि मुझे जब ये कल घटना पता चली सुशांत सिंह राजपूत की, तो मुझे सच में ये 2-3 न्यूज़ ऐसी सामने याद आ गई अचानक से, जो पुरानी अभी पिछले ही 1-2 सालों में घटी हुई हैं, और लगातार इस तरह से घटनाएं घट ही रही हैं हमारे देश में। और हम लोग जब तक इन चीज़ों पर खुल करके बातें नहीं करेंगे, तब तक इन चीज़ों का समाधान कभी नहीं मिलेगा, और लोग इसी तरह से मरते रहेंगे। और फिर हम किस बात के फिर पढ़े लिखे कहराएंगे। इसीलिए मैं आज इस वीडियो को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और ये इस वीडियो को लाने का माध्यम थोड़ा, मैंने जब इनका ट्वीट देखा, मालिनी अवस्थी जो फोक सिंगर हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि प्लीज टीच योर चिल्ड्रन हाउ टू हैंडल प्रेशर, टॉक टू देम। ये बात हम टीचर्स के लिए भी है, कुछ पेरेंट्स के लिए भी है, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लिए है। मेरा मानना यह है कि सुसाइड इज नॉट ओनली एंड ऑफ द लाइफ, इट्स एंड ऑफ द सोसाइटीज डिजायर एंड। मतलब समाज के जो अच्छे लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, जो समाज के जो अच्छे लोग हैं, इनकी ही आकांक्षाएं खत्म हो जाएंगी अगर लोग इस तरह से आत्महत्या करने लगेंगे तो। और तो अब बात क्या है कि इन्होंने तो ये कदम गलत उठा ही लिया। अब इन चीजों से हम अपने समाज को कैसे सुरक्षित रख सकते हो? और समाज इन द सेंस मतलब तुम यार, तुम बच्चों से ही तो समाज है, हम बच्चों से ही तो समाज है, हम लोगों से ही तो समाज है ना। समाज मतलब क्या? समाज अगर एजुकेटेड है तो सब कुछ ठीक है, इसी को तो एजुकेटेड करना है ना, हमें इसे ही तो सुशिक्षित बनाना है। तो इसीलिए ये सारी बात लेकर के आया हूं। और कुछ घटनाएं, इन घटनाओं में बहुत छोटा सा ब्रीफ जानकारी लेंगे, और कोई मसाला मस्करा नहीं है यहाँ पे। सिंपल मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं कि इस चीज में क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसे नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्ट बात। ये केस है वरुण चंद्रन जी का। यूपीएससी एस्पिरेंट है, जून 2018 के हैं, क्या थे बेचारे, इन्होंने सुसाइड कर लिया। ही वॉज फ्रॉम कर्नाटक एंड फादर इज अ साइंटिस्ट। अब इस बात से ये पता चलता है आपको कि फादर साइंटिस्ट है, तो इनके घर की स्थिति बहुत सही रही होगी, और अच्छे से पढ़ाई की। और देखिए, 3 बार इन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया, तीनों बार ये बेचारे, मतलब पहले बार भी फेल, सेकंड बार भी उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ठीक है, आईएएस के यूपीएससी एग्जाम इतना टफ होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लगती है, और किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है उसमें। लेकिन हर बार इन्होंने अपने आप को संभाल करके रखा। और फिर चौथी बार जब ये देने गए एग्जाम, तो वहां पे इनको एंट्री नहीं मिली। ये लेट पहुंचे उस सेंटर पे, एग्जाम सेंटर में, केवल 4 मिनट। और ये मेन रीजन इन्होंने उस लेटर में लिखा, और इन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत सारा, एक कहेंगे ना कि दुख की भी पराकाष्ठा होगी इनकी अपने अलग की। मैं उस मानसिक संतुलन को समझ ही नहीं सकता यहां बैठ करके। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि क्या कोई उस वक्त समझाने वाला नहीं हुआ? क्या उस वक्त उनकी इस मानसिक दशा को किसी ने नहीं समझा? क्यों हम लोग एक दूसरे से अपनी बातों को डिस्कशन करना नहीं चाहते? और दूसरी इनकी भी एक बात, क्या यूपीएससी एग्जाम के अलावा कोई एग्जाम इस भारत में, क्या यूपीएससी जॉब के अलावा इस दुनिया में, इस भारत में कोई और जॉब नहीं है? और आप यकीन क्या कह सकते हैं कि जिस बंदे ने मतलब लगातार इतनी अच्छी से पढ़ाई की हो, और इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मोटिवेशनल के साथ अपने आप को संभाला हो, वो लाइफ में कुछ और नहीं कर सकता था? मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा। मैं आप बच्चों के लिए ये सारे स्टेटमेंट्स क्लियरिटी के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा केस है सोनाली अग्रवाल। ये भी यूपीएससी एस्पिरेंट है। जुलाई 2019 में इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, और ये चार्टेड अकाउंट थे। आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया में सीए बनना कितना टफ है। अब जो महिला, जो लड़की सीए बन चुकी थी, वो यूपीएससी बनने वाला जो प्रेशर था उसको नहीं झेल पाई। ये कहना मतलब अजीब नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता होगा, ऐसा आता है। सारे साइकोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि एक ऐसा वो मोमेंट, उससे हमें बचना चाहिए, और उससे आप एक दिन में नहीं बच सकते। उसके लिए अपने आप को बचपन से तैयार करना पड़ेगा। ऐसा पुलिस का कहना है कि उन्होंने यूपीएससी एग्जामिनेशन की वजह से, ऐसा मतलब फेलियर की वजह से हुआ। अब कौन सी कहानी होगी, मैं तो यहां से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर ये सच में थोड़ा भी सत्य है, तो फिर तो सोचने वाली बात है कि हम आपको क्यों, फिर हमें इस बारे में खुल करके बात क्यों नहीं करनी चाहिए? माता पिता को अपने बच्चों से डिस्कशन करना क्यों नहीं चाहिए? टीचर्स खुल करके बात क्यों नहीं करते इस मुद्दे पे? मैं अपील करता हूं आप सभी से, आप बच्चों से भी करता हूं,
कोई भी तनाव है, कोई भी समस्या है, किसी को भी, सिर्फ तुम्ही को क्यों, खुल करके डिस्कशन करो, इस पे विचार विमर्श करो। और अंतिम केस इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, पूरा इंडिया का मीडिया इस वक्त इस बारे में बात कर रहा है, यूट्यूब पूरा ढंग से उनको ऑटोबायोग्राफी सब कुछ कवर कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो भी, लेकिन एक कॉमन बात, व्यक्ति तो चला गया ना। और इस मतलब ये भी कहा जा रहा है कि शायद सुसाइड नहीं है, बट लेकिन मोस्ट लाइकली सर सुसाइड। क्यों? क्योंकि 6 महीने से डिप्रेशन में थे। अब ये तनाव ही की तो बात हम कर रहे हैं ना, हर व्यक्ति के जीवन का तनाव अलग अलग होता है, मैं हर व्यक्ति के जीवन का तनाव यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। मैं आप बच्चों के लिए जीवन में क्या चीजें हो सकती है, इन सारी घटनाओं को देख करके, इन सारी घटनाओं को देने का माध्यम ये था कि पहले तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि तनाव किसी को भी हो सकता है। कल मैंने एक फेसबुक पे स्टेटस, अपने फेसबुक पे अपना पोस्ट डाला, तो किसी बंदे ने कहा कि बिहार के लोग इतने कमजोर नहीं होते। अरे भाई, बिहार कहां से आ गया? तो बिहार और जाति धर्म देख करके तनाव थोड़ी नहीं आता, अवस्था देख करके भी तनाव, वो आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। तो मैं बात करूंगा टीनेजर्स की, आप लोगों की। इन टीनेज फैक्टर्स ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे तनाव की क्या भूमिका रहती है और किस कारण से होता है। एक्सट्रीम सक्सेस, सबसे पहले तो सबको भैया बहुत ज्यादा बड़ा सक्सेस चाहिए। मैं मतलब छोटा मोटा सक्सेस नहीं, सबको बहुत बड़ा सक्सेस चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सक्सेस बड़े से बड़ा ही होना चाहिए, मैं भी कहता हूं, लेकिन उसके लायक आप धीरे धीरे बने तो सही। पहले डायरेक्ट आपको सक्सेस चाहिए, चांद पे जाना है लेकिन छत पर जा नहीं रहे, चांद पर जाना है लेकिन छत पर जा नहीं रहे, तो फिर डर तो लगेगा ना। और फिर चांद पे भी पहुंच नहीं पाएंगे, छत पे भी जा नहीं पाएंगे। बहुत अजीब सा उदाहरण है ना। हाँ, लेकिन जीवन भी ऐसा ही अजीब सा है अगर नहीं समझा तो। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप सफलता पे बस पहुंच गए तो बस हो गया। अरे मतलब कभी तो आपको संतुष्टि आनी चाहिए ना अपने जीवन में। क्यों होता है ये एक्सट्रीम मोटिवेशन, अत्यधिक मोटिवेशन? देखिए, संस्कृत में उक्ति है, अति सर्वथा वर्जेत। जो अति शब्द है ना, ये हमेशा इसको दूर ही रखना चाहिए अपने जीवन से, क्योंकि ये आप ज्यादा खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, ज्यादा सोच लेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, ज्यादा चल लेंगे तो पैर भी खराब हो जाएंगे, यस, थकान। तो ज्यादा मोटिवेशन की भी एक अपनी मात्रा होगी, अपनी एक उसका अपना एक मापन होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए यार। ये थोड़ी ना लगाता बस वीडियो ही मोटिवेशन वीडियो देखे जा रहे हो और काम कर नहीं रहे हो। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। अगर हाँ, जब लगता है कि यार मुझे अब करने में रुचि नहीं हो रही, अब मुझे मजा नहीं आ रहा, इस काम को करने में इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा, तब आप किसी चीज उस चीज के लिए मोटिवेट होइए। अब एक्सट्रीम मोटिवेशन का एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। माने आप इस बात को गलत ना ले जाएं, इसीलिए कि मतलब आपको तैरना नहीं आता और आप क्या कहते हैं, ये जो नीचे लाइन लिखी है, रॉन्ग यूज ऑफ एवरीथिंग पॉसिबल, और एवरीथिंग इज पॉसिबल को मान करके आप उस एक भयंकर नदी में 100 फुट की छलांग नीचे से मार दें और फिर आप कहें कि भैया एवरीथिंग इज पॉसिबल। नो, पहले सीखिए तो सही, स्किलफुल। ये प्रॉब्लम होती कहां है, तनाव आता कहां से है? जब हम चीजों को समझ नहीं पाते। बेसिक क्लास का हम पढ़ नहीं रहे हैं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, +2 ग्रेजुएशन ये वो, और फिर जाकर के कहेंगे तनाव की हमें समझ नहीं आ रहा। क्यों? आपने 6, 7, 8 में क्या किया था? पढ़ा नहीं था, वो उन चीजों को आपने समझा नहीं था। समय अभी भी बचा हुआ है, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। वी वांट एवरीथिंग परफेक्ट। हम लोगों को एक और बहुत बड़ी समस्या कि सब कुछ परफेक्शन में चाहिए। किसी चीज को हमें दोस्त चाहिए, परफेक्शन चाहिए। माता पिता में भी कमी है, हम में भी कमी है, समाज में कमी है, दुनिया में कमी है, सब कुछ में कमी है भैया। तो ये सत्य है, सब कुछ में कमी ही है, क्योंकि परफेक्ट कुछ भी नहीं है। अगर परफेक्शन की बात होती तो चांद में दाग नहीं होता, धूप में गर्मी नहीं होती, सागरों में लहरें नहीं होती, ठंड में हवाएं नहीं चलती ठंडी, क्योंकि हमें इन सब चीजों से प्रॉब्लम होने लगती है एक बार पे। कभी हमें धूप अच्छी लगती है, कभी नहीं लगती है। तो हर चीज परफेक्ट कैसे हो सकती है एक टाइम पे? इसका मतलब परफेक्शन कुछ नहीं है। आपको जो चीज जैसा जीवन मिल रहा है उसको और अच्छा बना करके अपने जीवन को सुशिक्षित अच्छा बना करके आगे बढ़ें। ऑलवेज नॉट सेटिस्फाइड एटीट्यूड, ये बहुत खतरनाक होता है। कभी भी कोई भी काम करेंगे सेटिस्फाइड ही होंगे, ये तो बेहद खतरनाक चीज है। और ये मेरे अनुभव हैं, किताबी ज्ञान नहीं है, इसलिए हो सकता है इधर उधर आपको वर्ड्स लगे बड़े अजीब गरीब समझा रहे हैं सर, लेकिन मुझे लगता है कि समझाना चाहिए, इसलिए समझा रहा हूं। सोशल प्रेशर, ये सोशल प्रेशर वो नहीं है जो मैंने अभी शुरुआत में बात की थी। ये सोशल प्रेशर वो है जो सो कॉल्ड अंकल आंटियां, जो हम एक दूसरों को एक क्या बोलते हैं, अरे उनका बेटा इतना अच्छा कर रहा है, आपका बेटा तो कुछ नहीं कर रहा है। ये जो अजीब सा सोशल प्रेशर है कि उनका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है तो हमें भी डॉक्टर बनना है, ये तो बहुत पुराना हो गया। अब तो बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी है ना, बिल्कुल। लेकिन ये सोशल प्रेशर हमें बहुत तनाव देता है आज भी,
कि अरे ये तुम्हारी बेटी ऐसी दिख रही है, जाकी छोरी ऐसी दिख रही है, इसका छोरा ऐसा दिख रहा है। ये जो मानसिकता है, ये जो सो कॉल्ड जो अंकल आंटीज होते हैं, इनसे आपको बचना है। चाहे आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को बचाना है, और आप बच्चे हैं तो आपको अपने माता पिता को भी अवेयर करना है, बहुत पॉजिटिवली अवेयर करना है। मैं लड़ने भिड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तो आपके पेरेंट्स का ही सब कुछ योगदान है आपके जीवन में, हमारे जीवन में। फेक सोशल स्टेटस, एक ये बच्चों को मारे जा रहा है आजकल। फेक सोशल स्टेटस, फालतू का अपना एक बहुत बड़ा स्टेटस बना रखा है, हम ये है। यस, स्कूल में गुंडों की तरह कॉलर ऊंचा करके चल दिए कॉलेज की तरफ। क्या है ये सोशल स्टेटस आपकी लाइफ को स्पॉइल करता है बेवजह का। टीनेजर्स का सबसे खतरनाक, मम्मी पापा ने अगर 4 दोस्तों के सामने कुछ कह दिया तो सबसे ज्यादा हर्ट आप ही को हो गया। इगोस्टिक नेचर, इतना ईगो कहां से लाए भाई? ये जो इगोस्टिक नेचर है हमको अच्छी चीजों को सुनने में, अच्छा सोचने में बाधा उत्पन्न करता है, हमारे अंदर क्रोध ज्यादा पैदा करता है, गुस्सैल प्रवृत्ति हमारे अंदर आती है। इसीलिए शांत रहने का स्वभाव बनाइए, क्योंकि शांत नहीं है तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी, कोई भी काम ठहराव के साथ नहीं कर पाएंगे, स्थिरता से नहीं कर पाएंगे। आज ये करेंगे, आज कल वो करेंगे, परसों ये करेंगे। इवन आप पढ़ने भी बैठेंगे ना तो 10 बार आप सब कुछ किताब लेकर के बैठ जाएंगे, लेकिन तुरंत आज ये करना है, अब वो करना, अब ये करना है। और ये सब क्यों हो रहा है? सिनेमैटिक वर्ल्ड। एक्चुअल में क्या है कि हम सब जो बच्चे हैं ना, मैं आपको अपने साथ ही जोड़ लेता हूं तभी शायद समझ पाओ आप। हम सब क्या सोच रहे हैं कि हमारी एक अपनी लाइफ में पिक्चर चल रही है और उस पिक्चर के हीरो हम हैं, और विलेन कौन है पता नहीं अभी। जो जिससे लड़ाई होगी वो सारे विलेन हैं। एक हीरोइन होगी और उसके लिए हम पूरी दुनिया भर, जिंदगी भर के लिए काम करते रहेंगे। सो कॉल्ड ये क्या फालतू की बकवास में फंसे हुए हो? सिनेमैटिक वर्ल्ड में फंसे हुए हम जो लोग हैं, ये जिंदगी को बर्बाद करते हैं। हमें इस जिंदगी से बाहर निकलना होगा। तुम बच्चों को इस जिंदगी से बाहर निकलना होगा। किसी की कोई फिल्म नहीं चल रही है। रियल फिल्म यही है कि आपका जीवन ही जीवन है, बस। अननेसेसरी कॉपी टू सेलिब्रिटी और अदर पर्सन। हर किसी को कॉपी करना, उसने ये वाला टोपी पहना तो मैं भी पहनूंगा, उसने जूता ये वाला पहना ये भी पहनूंगा। ये हमारे सबसे बड़े इकोनॉमिकल स्टेटस को खराब करता है। किसी का नहीं करता होगा, कुछ का नहीं करता होगा, डेफिनेटली नहीं करता होगा। उनके माता पिता सब कुछ करते हैं, सबके माता पिता सब कुछ करते हैं, लेकिन ये अननेसेसरी कॉपी जो होता है ना, वो सब पर सूट नहीं करता। ये तो बात आपको पता ही है। और ये ऊपर के सारे पॉइंट क्यों होते हैं? लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हम विश्वास ही नहीं करते अध्यात्म के ऊपर। अध्यात्म तो जैसे लगता है कि नए नवीन बच्चों के लिए, आपके लिए, टीनेजर्स के लिए तो मतलब कुछ अलग ही की दुनिया है। बस अलग अलग भाषाओं में एक दूसरे को मतलब नीचा दिखाने का जो कार्य होता है वो इसी की वजह से होता है। लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म को मानिए, यकीन मानिए, उस पर विश्वास कीजिए, बहुत जरूरी है। एक फोटोग्राफ दिखाता हूं आपको। ये मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी का फोटोग्राफ है, सेंट्रल लाइब्रेरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। और ये पिक्चर जो प्रतिमा है ये भारत रत्न मदन मोहन मालवीय की है। इनके सामने एक किताब रखी हुई है, पुस्तक नुमा, जो पत्थर नुमा की, पत्थर से बनी हुई किताब है। उस पर लिखा हुआ है कि विज्ञान का जहां अंत होता है, विज्ञान का जहां अंत होता है, धर्म वहां से शुरू होता है। तब वैज्ञानिक धर्म धर्म चिल्लाते हैं। इस स्टेटमेंट को समझ लीजिए, सब कुछ आपका लाइफ बन जाएगा। देखिए, ये कोई कहानी नहीं है, यह बात सत्यता है। विज्ञान बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा अध्यात्म भी हमारा उसके साथ साथ समानांतर तरीके से चलना चाहिए। अब इतना सब कुछ बताने के बाद करना क्या है? व्हाट टू डू? एक्सेप्ट योरसेल्फ। पहले तो भैया अपने आप को स्वीकार कर लीजिए। आप काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, जैसे भी हैं, क्योंकि आप जो भी हैं, जैसे भी, अपने माता पिता के सबसे प्यारे हसीन बच्चे हैं। और गिव योर बेस्ट विद योर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट के साथ अपना बेस्ट दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने दुनिया का सबसे पहला कर्म सिद्धांत प्रदान किया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म कर दीजिए और फल भाड़ में जाने दीजिए, ऐसा नहीं है। गलत इंटरप्रेट करते हैं लोग आपके साथ। इसका मतलब ये है कि कर्म को पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ कीजिए और फिर रिलीफ, अपने आप को बहुत ईश्वर के ऊपर फेथ, विश्वास के साथ उसको ईश्वर के साथ छोड़ दीजिए कि आपको तो फल मिलना ही है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड, सो लीव दैट थिंग। व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा ये आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर सक्सेस हैव नॉट एनी शॉर्टकट। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। ये तो आपने बहुत पुराने कोटेशन है, लाइन है, सुनी है 10 बार। मैं फिर से लौट के इसी पॉइंट पे आ गया कि लिव रियल वर्ल्ड। वास्तविक जीवन में
जीने का प्रयास करिए। ये फ्यूचर में हम वो करेंगे, आप जिंदगी भर फ्यूचर में ही रह जाते हैं, हम तब खुश रहेंगे। इवन मेरी शादी के दौरान मेरी जब शादी हो रही थी तो मेरे बहुत सारे मित्रों ने ये कहा कि आप अभी इतनी जल्दी शादी क्यों करो, हालांकि मेरी कोई जल्दी शादी नहीं हुई है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि आपको तो अभी बहुत कुछ करना चाहिए। ये ठीक है, मुझे एक ऐसा लगा कि मैं सेटल हो सकता हूं तो मैं हो गया। आप अभी बच्चे हैं तो अपनी वास्तविक व्यक्तिगत जीवन को सुलझाइए, पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए और उसके बाद अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आप वास्तविक जीवन में नहीं जी पाएंगे तो फिर बहुत बड़ी समस्या आपके सामने बनकर उभर के आ जाएगी, क्योंकि परियों की कहानी से आपको बाहर निकलना ही होगा। फॉर क्रिटिकल सिचुएशन टॉक टू योर पेरेंट्स व्हेन यू फेस एनी प्रॉब्लम। तो सिंपल बात है भाई, हमारे माता पिता हमारे जीवन प्रदान करने वाले हमारे माता पिता हैं। टॉक टू योर एल्डर सिस्टर और ब्रदर ऑफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद पेरेंट्स। अगर अपने माता पिता से आप हेजिटेट हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं तो अपने बड़े भाई बहनों के साथ करें। टॉक टू फ्रेंड्स व्हेन यू फील नेगेटिव, प्रेशर और वियर्ड। अगर आप कुछ अजीब महसूस कर रहे हैं, कुछ नकारात्मक दबाव महसूस कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड से बात कीजिए, और वह भी नहीं कर सकते तो अपने टीचर से बात कीजिए। राइट योर फीलिंग। अगर आप टीचर से भी बात नहीं कर रहे हैं तो अपने फीलिंग्स को कहीं पर लिखिए, डायरी में लिखिए। नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो भी लिखो। और इवन मैं तो ये कहूँगा नेगेटिव हो तो ज़रूर लिखो। क्यों लिखो? रीड द थिंग्स, पढ़ो उसको। जज योर सेल्फ, अपने आप को जज करो, भाई मैंने क्या लिखा है, इज इट राइट, ये सही है, ये जो मैं सोच रहा हूँ ये सही है, क्या ये मेरे माता पिता के हिसाब से सही है? आस्क योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ। ये टिक टॉक से टिक हटा दो, टॉक योर सेल्फ। अपने आप से बात कीजिए, क्या सब कुछ सही चल रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? थिंक योर लवली मूवमेंट। अपनी वास्तविक जीवन, जो अच्छा जीवन आपका व्यतीत हुआ है उसको सोचिए, और जो आगे होगा उसको भी सोचिए। थिंक योर चाइल्डहुड। अपने बचपने को याद कीजिए। मासूमियत खो जाती है हमारी। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे अपने डीपी में वो तलवार निकाल करके और वो क्या कहते हैं, बंदूक के साथ फोटो खिंचवाते हैं, ठाकुर लिखते हैं, जाति अपनी बताते हैं। अरे यार, ये अभी बच्चे हो, क्यों अपने नेता बन करके अपनी मासूमियत का गला घोट रहे हो? घोटो, लेकिन फिर व्यवस्थित रहने का प्रयास भी करो। थिंक योर चाइल्डहुड, योर मदर्स टच। अपने माता पिता का स्पर्श याद कीजिए, जब उन्होंने आपको अपने हाथों में उठाया होगा, कितना प्यार किया होगा, कितने खुश हुए होंगे। उनके लिए आपको जीवन में कुछ बनना है। फैमिली लव। अपने समाज के, परिवार के प्यार के बारे में सोचिए। फिर लास्ट में मैं तो कहूँगा पहले ही सोच लीजिए भगवान के बारे में। गॉड तो मैंने लास्ट में इसलिए लिखा कि माता पिता से बड़ा भगवान कोई होता नहीं है। क्रिएट इंटरेस्ट इन म्यूजिक, स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी। इन प्रकार की चीज़ों में अपने आप को बिजी रखिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज रखिए। देखिए, एक्टिविटी स्कूल्स में भी होती है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसमें इतना रेशियो इतना गिर जाता है पार्टिसिपेट करने वालों का। हम मोटिवेट करते रहते हैं लेकिन बच्चे नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको वो बोझिल लगने लगता है। जबकि एक्टिविटी साथ, पढ़ाई के साथ ही करनी है। पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए एक्टिविटी का आविष्कार किया गया है, ना कि पढ़ाई छोड़ करके या पढ़ाई को बर्बाद करने के लिए, कि जैसे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए। लेकिन होता उल्टा एकदम अलग है। और एक बात ध्यान आपने देखा भी होगा, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो पार्टिसिपेट पढ़ाई में भी अच्छा होते हैं और एक्टिविटी भी अच्छी कर रहे होते हैं। सबके बारे में नहीं कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को एंगेज रखने का तो सबसे अच्छा तरीका है ना। और लास्ट लाइन, एंगेज योर सेल्फ इन राइट मैनर। एक सही रास्ते पे सही तरीके से अपने आप को एंगेज रखिए, जिंदगी में कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, क्योंकि इस अंतिम लाइन में ही पूरे वीडियो का सार है कि एंगेज योर सेल्फ इन राइट मैनर। थैंक यू।